ओबीसी समाज की समस्या का समाधान हुआ तो संजय निरुपम का नाम सोने के अक्षरों में अंकित होगा। मुंबई के उपनगर मुलुंड थाने के होटल टिकटॉक प्लाजा से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई और नई मुंबई में कई पीढ़ियों से बसे लाखों ओबीसी समाज की मूल समस्या जाति प्रमाण पत्र हल हो जाता है तो फिर ओबीसी समाज के इतिहास में संजय निरुपम का नाम सोने के अक्षरों में अंकित होकर रहेगा। यह बात किसी पार्टी के नेता अथवा कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि हमारे चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने ओबीसी समाज की पंचायत सभा के समापन पर निमंत्रक संजय निरुपम के साथ चैनल के लिए बातचीत के दौरान कहा। हम अपने चैनल के दर्शकों को बताते चले कि शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम विगत कई सालों से मुंबई और महाराष्ट्र में बसे लाखों उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी संदर्भ में थाने के होटल टिकटॉक प्लाजा में ओबीसी समाज की पंचायत सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वकर्मा, गुप्ता, विंद, चौहान, यादव, पाल, चौरसिया, रजक, कुंभार, जायसवाल, मौर्य, पासवान, पटेल, पटवा, प्रजापति, नाई, राजभर, लोधी, सोनार, माली, निषाद, मंडल और कोरी समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि संजय निरुपम के नेतृत्व पर भरोसा कर पंचायत में शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर संजय निरुपम, बाबूलाल विश्वकर्मा, उमाशंकर राजभर, अजय निरुपम, सर्वेश जायसवाल, फिरोज शाह आदि ने शॉल और गुलदस्ता देकर महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ओबीसी पंचायत की तरफ से सम्मानित किया। प्रतिनिधि पंचायत में कई लोगों ने अपने समाज की समस्या को एकनाथ शिंदे के सामने रखा। बाबूलाल विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन और समापन पर सभी लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। अब आप एकनाथ शिंदे और संजय निरुपम के विचार सुनिए। नमस्कार। बहनों ने तक ये हकीकत है, ये हकीकत है और मैं इतने में नहीं रहने वाला। उनको खुद के पैरों पर खड़े करने वाला, उनको हर समाज के लोग आएंगे। अभी कई सक्सेस स्टोरी बन गई है। कई महिलाएं, मेरी लाडली बहना 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होकर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, क्रेडिट सोसाइटी कर रहे हैं, खुद अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये पूरा पैसा अर्थव्यवस्था में आ रहा है। फिर उनको खुद के पैरों पे खड़ा कर हमको उनको लखपति बना हुआ देखना है। ये हमारा ख्वाब है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, इसमें आपके सभी लोगों को भी फायदा होने वाला है। हमारी भी सब बहनें हैं उसमें। तो जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। और इसलिए जो मराठा समाज के कुछ लोग शुगर फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब लोग थे, वो आत्महत्या भी करते हैं। किसान लोग थे, ऊस तोड़ कामगार हैं, काथाड़ी कामगार है, माथाड़ी कामगार है, घरेलू महिला है। तो हमने कहा था कि उनको हम कुंभी प्रमाण पत्र देंगे। पहले कभी नहीं मिलता था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब जस्टिस शिंदे कमेटी मैंने गठित कर दी और आयोग का गठन किया और तब जाके उनका पूरा ब्यौरा लिया कि कौन कैसे आत्महत्या कब करता है। जब एकदम आखिरी पहुंचता है तभी ना, आखिरी रास्ता क्या होता है आत्महत्या। तो कई मराठा समाज के लोगों ने भी आत्महत्या, तब जाके ये कुंभी प्रमाण पत्र जो ओबीसी का जो है, जैसे आपने कहा ना, वो 1967 का रूल्स है, पहले से बनाया हुआ है। अभी उसमें हम लोग पहले तो कुछ सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, अभी वो देने का काम शुरू हुआ है। अभी आपको एक ही बात मैं बताता हूँ, अभी चुनाव का समय है। हम कोई भी घोषणा या कोई भी मैं ऐसा झूठा वादा करना नहीं चाहता हूँ कि जो मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। लेकिन आपकी बात मेरे समझ में आई है कि आपको इतना ही है कि जो बरसों से यहाँ रहते हैं, बरसों से अपना कारोबार करते हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ लोग रहते हैं, अभी क्या है, अभी अलग अलग हम पानी अलग नहीं हो सकता है। अभी हम इतने मिलजुल गए हैं। तो इसके ऊपर मंगलसूत्र इधर करो, सबको दिखेगा ना। एक इसको कानूनी और जो भी नियम जो है उसके ऊपर एक बार एक कमेटी बना लो। एक कमेटी बना के उसमें हम पूरी तरह स्टडी करेंगे। और देखिए, फटाक से कोई भी चुनाव है,
आप लोग हमको सपोर्ट करो, हम ये करेंगे। ऐसा बोलने वाला एक नाथ शिंदे जो बोलता है वो करता है। तो एक ही बात है कि इसमें थोड़ा सा जो जानकारी लोग है जो एक प्रक्रिया बनाएंगे, एक्सपर्ट लोग जो है, देखो कोई भी आसानी का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारी दिली इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। और मैं आपको पता है कि कितने निर्णय लिए हैं हमने। पॉजिटिव सोचने वाले हम लोग हैं, निगेटिव सोचने वाले नहीं है। नहीं तो मुंबई में आज इतने काम शुरू हुए, महाराष्ट्र में काम शुरू है, नहीं शुरू होते। 10 साल हम पीछे चले जाते। कोविड का भी माहौल देखा है आपने, तभी भी सब कुछ देखा है। उसके बाद जो 2.5 साल में जितने तेजी से काम, जितने तेजी से इसका मुंबई, महाराष्ट्र, ठाणे, MMR, ये सब जगह जितने तेजी से हम काम कर रहे हैं, इसको देखकर आपको पता लगा होगा कि जैसे देश आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ा रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, वैसे महाराष्ट्र को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हम सिर्फ सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं इसको, और कभी मिलकर बढ़ा सकते हैं तो सभी लोग, आपके समाज की कम्युनिटी के लोग खुश रहेंगे, तभी मिलकर कर सकते हैं, नाराज रह के नहीं। इसलिए जो उचित न्याय है वो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और संजय जी, आपने ये इसको इनिशिएटिव लिया है। आज पहली बार ऐसी हमारी पंचायत बैठी है, ये मैं कहूँ ये ऐतिहासिक महापंचायत है। और फिर चुनाव आते हैं, बैठक होती है, मीटिंग होती है, प्रचार होता है, ऐसी ये बैठक नहीं है। ये कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, ताकि हमें सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहना है, हमें लंबे अरसे तक साथ में रहना है, एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे के दुख दर्द को जानना है, एक उसको हमको हल करना है। और इसलिए मैं जो आपको मेरा काम करने का तरीका पता है और जो मैंने किया है वो भी आपके सामने है। और इसलिए मैं आज इतना ही कहूँगा कि हमें पॉजिटिवली इसको आगे लेके जाना है, इस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से हमें आगे बढ़ाना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन हर एक बारीक जो भी है इसमें दाव पेच है, उसमें हमको ये प्रक्रिया से आगे जाना पड़े, क्योंकि हम किसी भी आप समाज को कल आश्वासन दोगे तो वो आपका आश्वासन झूठ नहीं होना चाहिए, मेरा आश्वासन झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो करेंगे पूरी तरह फुल प्रूफ करेंगे और साथ में रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा सबका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा। एक नाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। एक नाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत आपने करी है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को। और आप देखो, हर एक समाज का अलग अलग महत्व है, हर एक समाज का योगदान है इस राष्ट्र के निर्मित में, राज्य के आगे बढ़ाने में। आपके सभी लोगों का योगदान मैं चाहता हूँ। और एक बार हम मिल गए, अभी ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा एक नाथ शिंदे क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेना शिंदे गढ़ के उत्तर भारतीय ओबीसी समाज की एक बैठक थाना के टिकटॉक होटल में आयोजित किया गया था। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं, तो इस सभा के संयोजक कहिए पूर्व सांसद और शिवसेना शिंदे गढ़ के उप नेता प्रवक्ता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आज जितने लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, इससे ऐसा पता चला कि मुंबई में रहने वाले लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय समाज के ओबीसी ग्रुप से जो आते हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान हुआ तो संजय निरुपम जी का उत्तर भारतीय समाज में और ओबीसी समाज में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आइए हम उनसे और कुछ बातें जानने के लिए संजय जी का हम स्वागत करते हैं। हम अपने चैनल में क्या कहेंगे इस सभा के लिए? आज यहाँ पे
थाने के टिकटॉक प्लाजा हॉल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की उपस्थिति में उत्तर भारतीय ओबीसी समाज की महापंचायत हुई और ये एक ऐतिहासिक घटना है। इतने बड़े पैमाने पर मुंबई में उत्तर भारत से आए लगभग 22 ओबीसी समाज के प्रतिनिधि आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिए और ये सामान्य सी बात नहीं है। हमारे ओबीसी के लोग जो हैं वो सिर्फ अपने अपने समाज की चिंता में लगे हुए हैं। उनके सामाजिक संगठन हैं लेकिन वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि पूरे ओबीसी समाज के जितने भी अलग अलग घटक हैं उनका दुख एक ही है, उनकी समस्या कॉमन है। तो क्यों नहीं इस समस्या के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी जाए, यही आह्वान मैंने किया था और यही निवेदन मैंने शिंदे जी से किया था। किस तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों को बुलाना चाह रहा हूं मैं, उनकी समस्या को आप सुने। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे निमंत्रण पर मुंबई और मुंबई के आसपास के अलग अलग इलाकों में जो उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उन सभी समाज के सामाजिक संगठनों के जो पुरोधा हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सभी यहाँ पर आए और सभी ने बड़ी गंभीरता से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी की बातें एकनाथ शिंदे जी ने बहुत गंभीरता से सुनी और उसके बाद उन्होंने इस समस्या के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से प्रतिसाद दिया। वो एक उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव का वक्त है, आचार संहिता लागू है, तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। फिर भी उन्होंने इशारे में बात कह दी कि वो सकारात्मक हैं और आने वाले दिनों में चुनाव के बाद इस पूरे विषय पर आगे लड़ाई लड़के सरकार की तरफ से समर्थन दे करके ओबीसी समाज की जो समस्या है उसका हमेशा के लिए समाधान ढूंढ लिया जाएगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।